सब अपनी अपनी बाइबल दिखाएंगे। आमीन। तीसरे आगे बात खुदा ने मुझसे को करने को कही, आपने बड़ी और के साथ महीने जब भी आप यहाँ पे मैसेज सुनेंगे, एक भी ऐसा मैसेज नहीं होगा जिसमें मैंने खुदा से नाम पूछा हो, दुआ न की हो आपके लिए। मैं जब भी खुदा के पास जाता हूं कलाम मांगने के लिए, तो मैं खुदा से दुआ करता हूं, खुदा वो दे जिसे मुझे, जिस तरह की मुझे तेरी कलीसिया को जरूरत है। आमीन। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, आपने मेरे साथ रहना है। माइक दे बेन सब पैदाइश की किताब निकाल मेरे साथ साथ। बड़ी ही और के साथ समय में आ जाते हैं। आमीन। जब खुदा ने इंसान को बनाया, पैदा किया, तो उसे बनाने से पहले इसे हर चीज खुदा ने इंसान के लिए बना दी। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे के लिए हर चीज तैयार करते हैं, सब कुछ बना के देते हैं, इसी तरह आपके खुदा ने सब कुछ बनाया आपके लिए, उसके बाद उसने आपको बनाया, और आपको बनाने के बाद जो कुछ आपके लिए बनाया, आपको बताया कि आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, किस चीज से आपको फायदा होगा, किस चीज से आपको नुकसान होगा, हर एक बात आपके खुदा ने आपको बताई। आमीन। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे उन बातों को जो हमारी बरकत के लिए है, और उन बातों को जो लानत के लिए है। आज हम उन बातों को देखेंगे जो जिंदगी के लिए है, और उन बातों को भी जो मौत को पैदा करती है। आमीन जी। पैदाइश पहला बाब उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे, हम शॉर्ट पढ़ेंगे, बाकी आप हवाले लिख लीजिएगा, घर में जाके तरकीब के साथ पढ़िएगा, हम शॉर्ट हवाले पढ़ते जाएंगे जी। और खुदा ने कहा कि जमीन जानवरों को उनकी जिन्स के मुताबिक छुपाए, और हिलने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुताबिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चुपाओं को उनकी जिन्स के मुताबिक, और जमीन के नीचे वाले जानवरों को उनकी जिन्स के मुताबिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और फलों और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रहते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को अमूलों महफूज करो। आमीन। सब लोग में आमीन। अब इससे अभी जो अपने कलाम में से सुना, खुदा के बगल में रहते हैं कि खुदा ने प्लान किया कि आप इंसान को बनाएंगे, अपनी तरह से बनाएंगे, और खुदा ने उसे पैदा किया, बनाया, और उसे कहा सब चीजें जो मैंने बनाई है वो तेरे अख्तियार में है, यानी कि तेरा उन पर अख्तियार है, यानी वो सारी चीजें तेरे लिए है, वो मैंने तेरे लिए बनाई है, वो तेरे अख्तियार में है। समझ आई? अब खुदा ने जब उसे बनाया, पैदा किया, सब कुछ उसके अख्तियार में दे दिया, और उसको बैठे भी कहा फलो और बढ़ो। ये खुदा ने आदम को, इंसान को, इंसान को ये बरकत दी, फलो क्या करो, बढ़ो। और आगे दो बातें पढ़ेंगे आधार से, ज्योति मुझे मैंने कहा खुदा ने मुस्लिम
की तरफ अदम ने एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा, और खुदा ने हर तरफ को जो देखने में खुश था और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में 1000 का दरख्त और नेकों की पहचान का दरख्त भी लगाया। सुनो, खुदा ने एक एक बात ने बताया, उसने हर तरह का दरख्त, हर तरह का फल उगाया, और एक दरख्त उसमें ऐसा लगाया जिसे बाइबल कहती है वो हयात का दरख्त था, जिंदगी का दरख्त था। और आदम से खुदा ने कहा, जिसे बनाया, कि तू सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ तेरे लिए ठीक है, लेकिन जो हयात का दरख्त है, जो जिंदगी का दरख्त है, ये जो नेको बदी की पहचान का दरख्त है, तो इसके नजदीक कभी भी ना जाना और ना इस फल को छू कर कभी तू खाना। आए ना, साथ रहना कैसे? अब सब कुछ इंसान के लिए, सब कुछ खुदा ने उसके लिए बना दिया, उसे वहां पे रख दिया, और एक दरख्त को लगा दिया और कहा तू सब कुछ खा सकता है, इसे कभी नहीं छूना, कभी नहीं खाना, बाकी सब कुछ तेरा है। सुनो, शैतान, भाई बता दिए, शैतान आया जब हवा को बनाएगा, उसके लिए इसका साथी बनाएगा। खुदा ने कहा ये इसका चेहरा मेरा अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इसकी तरह का एक मददगार बनाऊंगा जो इसका हेल्पर हो। जब खुदा ने उससे बनाया तो उसने आदम का जो मददगार था उसे बदलाया, उसे वो करने का कहा जिससे खुदा ने उसे मना किया था। अब सुनो, बाकी फल भी वहां पे सारे मौजूद थे, लेकिन शैतान ने उसी की तारीफ की, उसी के लिए उसके अंदर तलब पैदा की जिससे खुदा ने उसे मना किया था। समझा रहे? उसी की तारीफ की। बाइबल नहीं बताती कि बाकी जो दर्द है उसकी शैतान ने तारीफ की, नो, उसी की तारीफ की जिससे खुदा ने उसे मना किया था। शैतान ने उसी पर आके उससे बात की, उसी के आगे उसी के मतलब उससे बात शुरू की, और उसी के मतलब उससे कहा कि तुम उस दर्द का फल खाते हो? लो, हम नहीं खाते। भाई क्यों नहीं खाते? रीजन, क्योंकि खुदा ने कहा जिसको हम इस दर्द को खाएंगे हम उसी रोज मारे जाएंगे। लो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा जान है, खुदा को इस बात का पता है जिस वक्त तुम ये बात खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेको बदी के जाने वाले बन जाओगे, तुम खुदा ताला की मानद हो, खुदा ताला की मानद हो जाओगे तुम। और जब उस मददगार ने उसकी आदम का जो साथी बनाया गया, जब उसने उस दर्द को देखा तो जो बातें शैतान ने उसके जहन में रखी थी उसको उसी तरह वो चीजें नजर आना शुरू हो गई, क्योंकि शैतान ने उसके जहन में वही बातें रखी। अब उसने देखा, उसने क्या वाह, ये तो देखने में खुशनुमा है और लगते हैं कि ये फल जिसे अकल बख्शने वाला है। सुनो, ये नहीं कि पहले वो उस दर्द को देखते नहीं थे, देखते थे लेकिन खाते नहीं थे। लेकिन जिस दिन शैतान ने उससे बात की, उससे कहा, वो बातें शैतान ने उसके जहन में डाली और उसी फल की तारीफ की, उसी को खाने की ख्वाहिश शैतान ने उसके अंदर पैदा की। तो भाई में लिखे हवा ने वो फल लिया, उस मददगार ने वो फल लिया और उस फल में से खाया और अपने हस्बैंड को यानी आदम को भी दिया। जब उन्होंने वो फल खाया तो उनको पता चला कि हम क्या है, हम लेंगे। खुदा जब कहते वक्त में उनके पास आता था, खुदा ने जब आवाज दी, आदम पुकारा, हमारे लिखा है आदम ने अपने आप को छुपा लिया और खुदा ने कहा आदम पुकारा, उसने कहा खुदा मैंने तेरी आवाज को सुना लेकिन मैंने अपने को छुपा लिया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा तुझे किसने बताया कि तू कहीं तूने वो फल तो नहीं खाया? उसने कहा नो, वो मुझे खिलाया गया जो तूने मेरे लिए बनाई। उसने जब उससे पूछा कैसे कहा, वो सामने मुझे फल खिलाया तो मैंने वो खाया।
और भाई खुदा ने बनाया था, वो खुदा का प्रेम था आदम के लिए कि वो कभी दुख को ना देखे, वो कभी परेशानी को ना देखे। हमेशा मैं आदम के लिए सब कुछ करूं, सब कुछ मैं आदम के लिए करूं। जस्ट आदम इतना करे कि जब मैं आदम से मिले आऊं, जब मैं आदम से बात करने आऊं, तो आदम वहां पर मौजूद है, आदम अपने आप को छुपाएगा, आदम मुझसे बात करेगा। सुनो, उन्होंने वो फल खाया, वो किया जिससे खुदा ने मना किया। और बाइबल बताती है कि वो उसी रोज उस आराम वाली जगह से अदम से निकाल दिया गया। वो अदम के लिए आराम वाली जगह जहां पर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, शेर भी उनके साथ है। हर चीज से आप इंसान डरता है, खतरनाक जानवर हर वहां पर मौजूद थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। आदम को कोई काम करने के लिए हर चीज वहां पर उसे मिलती थी। और लिखा है वो उससे क्या हुआ, बाहर कर दिया गया। सुनो, आज भी उसी दरख्त की तरह बहुत सी चीजें ऐसी मौजूद है कलीसिया, जिनमें से खुदा ने खाने और छूने से मना किया है। समझा रहे मेरी बात? आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और आज भी शैतान उन्हीं की तरफ, उन्हीं की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा करेगा, उन्हीं की तारीफ आपके सामने रखेगा, उन्हीं की खूबियां आपके सामने बयान करेगा और कहेगा कि यही आपके लिए फायदेमंद है, यही आपको फायदा देगी, यही चीजें अच्छी है। आज भी आएगा ना, आज भी कलीसिया खुदा ने आपको बनाया, आपको पढ़ने दी, क्या पढ़ो, आप पढ़े, पहले आप 1 थे, फिर हम 2 हो गए, फिर हम 4 हो गए, फिर आप 10 हो गए। आमीन। आपको बीवी मिली, आपको बेटे मिली, आपको बेटे मिले, उनके बच्चे, उनके खुदा ने कहा था फलो और बढ़ो। अब सुनो, खुदा ने जो कुछ भी आपको दिया, चाहे आपको वाइफ दी, बीवी दी और बच्चे दिए, जो कुछ भी बहन भाई, जितने भी आपको रिश्ते खुदा ने दिए, जो कुछ खुदा ने आपको दिया, अब खुदा ने उनके साथ रहने का आपको एक डिसिप्लिन, एक तरीका बताया कि आपने रहना किस तरह है। जिस तरह आदम ने आदम को रखा और आदम को सारा रहने का तरीका बता दिया, इस चीज को तू खा सकता है, इसको तू नहीं खा सकता, ये कर सकता है, ये तू नहीं कर सकता। मैंने कहा खुदा ने आज बोल कर मुझे कहा कि मैं आपको बताऊं, आपसे ये बातें करूं। पिछले दिनों ये फ्राइडे को मेरे घर में मेहमान आए और वो बता रहे थे कि एक पास्टर के बेटे ने अपनी सगी खाला से शादी कर ली। मसीहत में आज ऐसा भाव कुछ और है, और कहते नहीं ये पुरानी बातें थी, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं देख रहा हूं रिश्तों में वो एहसास, वो जिस तरह इज्जत एक दूसरे की होनी चाहिए उस तरह नहीं है। मैंने देखा है, मेरे पास एक कपल प्रे करवाने के लिए आया, मैं गोरेगा में था, उसने कहा मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है। मुझे उनको देख कर बड़ा अजीब लगा, और जो फैमिली जिनमें मैं ठहरा था, मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे इनको देख के बड़ा अजीब लग रहा है, इन्होंने क्या किया? मैंने कहा ये जो वाइफ आप इसकी देख रहे हो, इससे बड़े भाई की वाइफ थी, और इसे घर में से भगा कर ले गया, अपने भाई की वाइफ से इसने शादी कर ली। सुनो, तुम आपको बनाने बाद खुदा ने आदम को बनाकर उसने उसे एक डिसिप्लिन में रहने का तरीका बताया कि तू जिंदा किस तरह रह सकता है, तू हमेशा जिंदा किस तरह रह सकता है। क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया था, उससे कहा था जिस रोज तूने ये फल खाया तुम मरा, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा जिस रोज तू ये फल खाएगा। और आज भी ऐसी चीजें हैं, ये दुनिया बनी, इसमें ऐसी चीजें हैं जिससे खुदा ने मना किया है। अगर आप उससे छूओगे, आप वो करोगे, तो बाइबल बताती है आप मरोगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा ये उनका सबसे छोटा भाई है और ये सबसे बड़े भाई की वाइफ को लेकर भाग गया, उससे शादी की। तो मैंने कहा ये लानत है आपकी जिंदगी में, ये प्रॉब्लम नहीं है,
ये बीमारी नहीं है, ये लानत है खुदा की तरफ से जो आपको मिली है, क्योंकि आपने अपने भाई की वाइफ जो आपकी मां की तरह से उसको ले लिया। समझ आ रही है? आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बाइबल इन रिश्तों में किस तरह हमने रहने, किस तरह चले। अगर अगर आप उस तरह नहीं रहते जिस तरह खुदा चाहता है, तो जिंदगी की उम्मीद छोड़ दो। कलीसिया शर्त थी कि अगर हमेशा इस आराम वाली जगह में रहना है तो फिर खुदा के तरीके से, लेकिन आदम ने खुदा के तरीके को रद्द किया और अपने तरीके से उन्होंने शुरू किया। खुदा ने मना, जिस काम से मना किया वही काम उन्होंने किया। और आज भी खुदा, मैं आपको बताता हूं, ये रिश्ते जो खुदा ने बनाए किस तरह इनमें रहना है, कौन सा आपके लिए है, कौन सा आपके लिए नहीं है, बाइबल बताते हैं। अब बात मेरे साथ निकाले, बात की किताब निकाले मेरे साथ। अठारह बाब 4 आयत से पढ़ेंगे। बल्कि शुरू से पढ़ेंगे, 18 बाब शुरू से, गौर से सुने। कहा बनी इस्राएल से कहा कि मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं, तो उनके मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और उनके कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। सुनो, अब खुदा ने मूसा को कहा गया था कि तुम दूसरे मजहबों की रस्मों पर ना। मुझे मुझे ये बताना आपके लिए जरूरी है, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जरूरी है इसे आपके लिए। मैंने ऐसे बहुत से कपल देखे हैं, सगे चाचू के घर शादी, सगे ताए के घर, नौ एडवांस है, दौड़े करते हैं। आप फला को देखो, फला को देखो, आप अपने खुदा को लिखा है तुम उनकी रस्मों पर ना चला। जी जी आगे, तुम मेरे हितों पर अमल करना और मेरे आइन को मानना और पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, तो तुम मेरे आइन और एहकाम मानना, जिस पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जिंदा रहेगा। ठीक है, उन्हीं की वजह से अगर कोई अमल करे, उनको माने, तो उन्हीं की वजह से वो जीता, अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं, लेकिन अगर वो जीता रहता है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से जो हुक्म आपका खुदा आपको देता है। अगर आप जिंदगी की ख्वाहिश करते हो, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको उन्हीं अहकाम पर चलना पड़ेगा जो आपके खुदा ने आपको कहा है, ना कि इंसानों के अहकाम पर, ना ही अपनी ख्वाहिशात पर, ना ही अपनी मर्जी पर, बल्कि उस खुदा के कलाम और उसी की मर्जी पर आपको चलना पड़ेगा। उन्हीं की बदौलत इंसान जीता। और आगे क्या कहा 6 में जी, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास बोलने बदल को बेपता करने के लिए ना जाए। जी मैं खुदावंद हूं, तुम अपनी मां के बदल को जो मेरे बाप का बदल है बेपता ना करना। सुनो, अब जो रिश्ते आपको दिए गए, जो आपके इर्द गिर्द में, उनके साथ कैसे रहने हैं। हमारा वो मजहब नहीं है, हमारा इस तरह का चला नहीं कि खिचड़ी पकाओ जो मर्जी ना, एक डिसिप्लिन बताया गया। आपको बहन दी गई, किस तरह रहने उसके साथ, आपको मां दी गई, किस तरह रहने उसके साथ, जो रिश्ते आपको दिए गए, जो रिश्तेदार आपको दिए गए। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। कोई भी अपनी खाला के घर इस ख्याल से ना जाए कि उसकी बेटी के साथ मैं गलत रिलेशन बनाऊंगा,
उसके साथ गलत बनाऊंगा क्योंकि वो आपके करीबी रिश्तेदार है। और बाइबल बता दिए कोई इस्माइल से उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए उसके घर में कोई अपनी पुप्पो के घर इसलिए ना जाए कि उसकी बेटी के साथ में गलत रिलेशन बनाऊंगा और उसके साथ गलत करूंगा तो अपने मामू के घर इसलिए ना जाए तो अपनी चाचा के घर इसलिए ना जाए। समझ आ रही है? ये कौन बता रहे हैं? बेपर्दा करने के लिए, गलत रिलेशन बनाने के लिए तू किसी करीबी रिश्तेदार के घर हैरान हूं मैं आज लोगों पर, मुसीबत पर नहीं ऐसा मुसीबत में मुसीबत मना कर दिए। आपके मामू की बेटी आपकी बहन है, जब तक उसकी फैमिली खुदा की तरफ से वो आपकी बीवी ना बने वो आपकी बहन है। आपकी खाला की बेटी जब तक खुदा की तरफ से वो आपकी बीवी ना बन जाए वो आपकी बहन है। आपकी पुप्पो की बेटी आपकी पुप्पो का बेटा वो आपका भाई है, आप बहन भाई है। जब तक खुदा की तरफ से आपकी फैमिली की तरफ से आप मियां बीवी बन न जाओ। लेकिन हम आज जो हमारे जो मसीही लोग हैं वो समझते हैं नो चाचा सास से मना किया जाए, ताई से मना किया जाए, भाभी से मना किया जाए, चाची से मना किया जाए, ताई से मना किया जाए, लेकिन जो खाला की बेटी है, पुप्पो की बेटी है, मामू की बेटी है, शायद वो गलत रिलेशन बनाने के लिए दिए गए हैं। ऐसा नहीं है। आपको बताना ये जरूरी है। नौजवान बेटियों और बेटों को इस बात का पता होना चाहिए। मैं देखता हूं आज लोग जब पुप्पो के घर में जाते तो उनकी बेटियों को बहन कहने से शर्माते हैं। ना कजन है, रिलेशन बन सकता है इसके साथ। बाइबल कहते हैं नो, बाइबल नहीं कहती। बाइबल मना करती है ऐसे गंदे रिलेशनों से, ऐसे गंदे रिश्तों से बाइबल मना करती है। उसने आपको पुप्पो दी, उसने आपको खाला दी, उसने आपको मामू दिया, चाचा दिया, ताया दिया, और उनके साथ रहना किस तरह है ये भी बताया। जब आदम को आदम दिया तो उसके बताया इसमें रहना किस तरह, किसे तू छू सकता है, कौन सा फल तेरे खाने के लिए और कौन सा फल तेरे नहीं खाने के लिए है, कौन सा फल तेरे लिए जिंदगी पैदा करेगा, कौन सा फल तेरे लिए मौत को पैदा करेगा, ये बता दिया गया। और मैं हैरान होता हूं एक नहीं कलीसिया अनगिनत मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं। भाभी के साथ भागकर शादी कर ली, साली के साथ भागकर शादी कर ली। आपको क्या लगता है? आपकी बाइबल इस बात की इजाजत देती है नो, आपके खुदा के सामने ये काम गंदा और घिनौना है। आपका खुदा नफरत करता है ऐसे कामों से। आपको क्या लगता है सिर्फ आपके चाचू की बेटी आपकी बहन है तो आपकी पुप्पो की बेटी, आपकी खाला की बेटी, आपके मामू की बेटी वो आपकी बहन नहीं? तारीफ हम किस तरह कर, ऐ मेरे चाचू की बेटी मेरी भैन है, यह मेरी पुप्पो की बेटी मेरी कजन है। गंदे जहन के साथ जहन में रखिएगा। ये कानून को खुदा ने रद्द नहीं किया। उसने कहा मैं शरीयत को तोड़ने नहीं बल्कि जहन में रखिएगा। जो रिश्ते आपको दिए उनके साथ रहना किस तरह। जी आगे, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना, तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी मां की। अब सुनो यहां पे क्या कहा गया, लिखा गया तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरी मां की, मीन के वो तेरे सगी नहीं, तेरी मां की बेटी नहीं, सगी मां की नहीं, मतलब तुम अलग अलग मां से हो लेकिन बाप एक है। लिखा है वो भी तेरी क्या है, बहन है। तू ये नहीं कह सकता कि नहीं ये कौन से मेरी मां के पेट से पैदा हुई है, इसकी मां और थी, मेरी मां और थी, मैं इसके साथ गलत रिलेशन बना सकता हूं, मैं इसके साथ गलत कर सकता हूं। भाई बता दिया नो, तू ऐसा ना करना, क्योंकि वो तेरी बहन है। भाई बताती है जी तेरी मां
की और सालों घर में पैदा हुई हो, हाँ और कहीं बेपता ना करना। तुम अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपता ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। सुनो, ये दूर या नजदीक की बात नहीं हो रही। हाँ भाई, दूर दी नवासी लग दिए, दूर दी पोतरी लग दिए और ना व्याह। यहां पे दूर नजदीक की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है रिश्ते की। समझ आ रही है? ज़हन में रखो, दूर नजदीक की बात नहीं हो रही यहां पे बात, क्योंकि खुदा को ये काम, मैंने कहा खुदा को इन कामों से नफरत है। कलीसिया, खुदा को ये काम पसंद नहीं है। खुदा ने आपको नवासी दी, पोती दी और कहा कि उनके साथ रहना किस तरह है, रहना किस तरह है। मुझे खुदा ने बोलकर कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं, कलीसिया को इस बात की जरूरत है, क्योंकि शैतान में कार है, उन्हीं चीजों की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा करेगा। मैंने लोगों को ऐसे बहुत काम करते देखे, उनकी अपनी वाइफ इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन एक वो रिश्ता, उस रिश्ते में ऐसा गलत रिलेशन बनाते हैं जो उनके लायक होता नहीं, जो बनता नहीं, वहां पे ऐसा करते हैं। और एग्जाम्पल देते हैं उन शैतानी लोगों की जो पहले कह चुके हैं, हाँ फलाने ने भी ये किया, फलान, आप अपने आप को देखो, और उन्होंने किया तो वो अपना हिसाब देंगे, आपको अपना हिसाब तो अपनी पोती या अपनी नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना। जी, तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना, तू अपनी बुद्धि के बदन को बेपर्दा ना करना। सुनो, हर एक बात, हर एक रिश्ता बाइबल आपको बताती है। लिखा है तू अपनी पुप्पी, अपनी पुप्पो के बदन को बेपर्दा। हाँ भैया, कड़ी मेरी सखी पुप्पो है, ऐ मेरे अब्बे दी चाचे दी कुड़ी सी, है ना, सखी पुप्पो नी इदू मैं दे नाला लिसिया नारायण है, इदू मैं दे की कर रहा है। ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। बाइबल मना करती है। बाइबल क्या करती है? आप क्या समझते हो? जो आपके अब्बू के चाचा की बेटी है, वो आपके अब्बू की क्या हुई? क्या वो आपके अब्बू का खून नहीं, उसकी बहन नहीं, तो वो आपकी क्या हुई? तो क्या ऐसे रिश्तों में मैं हैरान हुआ जब उन्होंने बताया मुझे कि इस पासे के बेटे ने सगी खाला से शादी कर ली अपनी। मैंने कहा मसीहत में ऐसे काम मना है। खुदा से घिनौने और गंदे कामों से नफरत करता है। खुदा को ये काम पसंद नहीं है। खुदा ने किस तरह रहना है इन रिश्तों के साथ, आप अभी देखते जाएंगे। एक एक रिश्ते का खुदा बता रहे हैं, इनके साथ रहना किस तरह है। मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? आप अपने बच्चों को इस कलाम में सुन की तरबियत करो, उनको बताओ जब तू चाचा के घर जाए, जब तू पुप्पो के घर जाए, जब तू मामू के घर जाए, तो रहना किस तरह है। खुदा का कलाम क्या सिखाता है हमें, हमने किस तरह रहना है। बताओ अपने बच्चों को, जब आप सिखाओगे, बताओगे। बट एक प्रॉब्लम है हमें, असि बच्चे छोटे नहीं ज़हन खराब कर देंगे। छोटे से तेरा ब्याह तेरे मामू वाल करना है, ओ जड़ी छोटी जी तेरा करना है, तेरे मामू की कुड़ी है। तेरा ब्याह तेरी पुप्पी वाल करना है, बच्चे कट्ठे खेलते हैं। हाँ इनू मेरी नूह बना दे, दंड भरना बच्चों के ज़हन से। जब होगा तब होगा। उसे बताओ ये तेरी बहन है, ये तेरी बहन है। जब खुदा की मर्जी होगी तो होगा। आपको पता है, आप ऐसी बातें करके शैतान को मौका देते हो बच्चों पर अटैक करने का, उनके ज़हन को खराब करने का। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेरे मामू की बेटी के साथ रिश्ता हुआ था, और हुआ क्या, जब मेरे दोनों बड़े भाइयों का रिश्ता वहां पर हुआ तो उनकी शादी ना हो, तो वजह बन गई रिश्तेदारों में उनकी शादी ना हो। तो मेरी मामा कहती रहती मेरे सामने, मेरी अम्मा, ओहो मेरी ख्वाहिश मेरा एक मुंडा उधर ब्याह जाए,
पर एक भी नहीं वेगा। अम्मा ने गल कर करके मेरे जिंज पा दी हूं ते अना बन गई, मामू भी बेटी वाल ब्याह कराने कराने। अब वो बार बार वो बात सुन सुन के मेरा जिन बन गया कि मैंने यही पे शादी करनी है। अरे गया मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने शादी यही पे करनी है। वहां पे मैं गई, क्या रिश्ता हो गया। अब माइंड बनाने वाले कौन थे? मेरे घर वाले। आपका माइंड को आप अपने बच्चों का माइंड बनाते हो। हाँ तेरी पुप्पो की बेटी उसकी तरह तेरी शादी कर दी तेरी पुप्पो अरे बेचारे नली पूंजनी नहीं होती तो शादी दियां गल्लां। आप उसका माइंड बना रहे हो कि वो पुप्पो की बेटी के साथ गलत करे, मामू की बेटी। ऐसी बातें इन बच्चों से ना। आप बताओ उनको कलाम मुकद्दस में से पुप्पो के घर जाने हैं तो किस तरह का माइंड लेकर जाने। उसकी उसकी पुप्पो की बेटी तेरी बहन है, तेरी खाला की बेटी तेरी बहन है। जब होगा तब होगा। समझ आ रही? यस। कर रिश्ता हो गया, छूट गया, बाद में नाराज किया। अगर कोई घर का माइंड बनाया होता, आप बिलीव करो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, कभी भी। अब क्या लिखा जी आगे 12 से, तू अपनी खाना के बदल में भेद करना ना करना, क्योंकि वो तेरी मां की करीबी रिश्तेदार है। तू अपने बाप के भाई के बदल को बेपर्दा ना करना, यदि उनकी बीवी के पास ना करना, वो तेरी चची है। सुनो, चची दी उसके साथ रहना किस तरह है, ये भी अपने बाप के भाई की बीवी के पास ना जाना, उसके बदन को बेपर्दा ना करना, उसके साथ गलत रिलेशन ना बनाना, क्योंकि वो तेरी क्या है। आप बिलीव करो, मैं ऐसी बहुत सी बातें सुन चुका हूं। घर बर्बाद हुए ऐसे कामों से। रीजन टीचिंग नहीं है। आज कलीसिया को जरूरत है, अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, दिखाओ कि खुदा का कलाम क्या कहता है, किस तरह हमने रहने, किस तरह जिंदगी गुजारनी है हमने। ये रिश्ते में किस लिए दिए गए? ये गलत रिलेशन बनाने के लिए नहीं दिए गए। खुदा को पता था कि इंसान को शैतान मरगलाएगा और ऐसे रिश्तों पर अटैक करने का ये मरगलाएगा और उनका ज़हन बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए खुदा ने पहले से बता दिया कि तू ऐसे ना करना, तो अपनी चच्ची के साथ गलत रिलेशन और उसके बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप के भाई की वाइफ है, उसकी बीवी है। मैं कहता हूं ये वो बातें जो आप हर रोज अपने बच्चों को सिखाओ। आज के इस दौर में बचने के लिए दिखाओ अपने बच्चों को। जी तू अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, तो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। सुनो, तू अपनी भावच के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तू उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। तू अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की सौगंध ना बना। ये तो बात आप लोगों ने भी सुने होंगे। कितने लोग ने ऐसे वाक्य सुने हैं? सारी ना शादी वाले आ चुके हैं, कितने सुने? शैतान एक गलत कहावत, साली अद्धे घर, शैतान कहते अद्धे घर तू माइंड च बना ली, अद्धी मैं बना देंगा। कहां पे बाइबल में लिखा है जो आप बोलते हो? ये शैतानी कलाम है कलीसिया। वो साली आपकी बेटी की तरह है, वो आपकी छोटी बहन की तरह है। कहां पे लिखा? लिखा तो अपनी साली के बदन को बेपर्दा। कभी वाइफ ने भी मना नहीं किया, शोर कहता है हाँ भाई साली अद्धे घर वाली, उनका खबरदार मुंह बंद रख, वो तेरी भैन है। साली का भी माइंड बनाता अद्धे घर वाली तुम्हें है ही।
बाइबल मना करती है। ऐसे गंद से बाइबल क्या करती है? ये गंद मैं बोलूंगा, ये गंद है। खुदा नफरत करता है इससे। आपकी साली आपकी छोटी बहन है, वो आपकी बेटी है। आप बिलीव करो, मेरी सबसे बड़ी साली, मेरी वाइफ 5वीं जगह पर है, मैं उससे भी इस तरह उसे सर पे प्यार देना, मैंने तो मेरी बेटी है, क्योंकि बाइबल बताती है। तू किसी तरह का उसके साथ गलत रिलेशन है ना बोलो ना, तेरे ज़हन में उसके लिए कोई गलत बात ना चले। कलीसिया ये ज़हन में रखे, जितने भाई शादीशुदा है, आप उसे बेटी बोलो, बहन बोलो, ये शैतानी कहावत है। शैतानी लोगों ने ऐसी कहावतें बनाई है। जो शैतान के मारने वाले थे, आपका खुदा, आपका कलाम जो खुदा ने आपको दिया, एक भी बात आपको ऐसी नहीं बताता जो आप बोल दो। और मैं ऐसे शैतानी कलाम बोलता हूं, जब आप ऐसी बातें बोल दो तो शैतान के कलाम को बोल दो। जिस तरह खुदा का कलाम असर रखता है, उस तरह शैतान का कलाम भी, उसका कलाम भी असर रखता है। जी मैं अभी मजाक कर रहा हूं, फिर सारी ना मेरे को मजाक ते होंगे ही नहीं, वो तेरी बहन है। सॉरी, अगर तेरी साली है तो घर वाली है, तो तेरी बहन भी तेरे, सॉरी मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। अगर तू साली के साथ गलत रिलेशन बना सकता है, तो अपनी सगी बहन के साथ भी गलत रिलेशन बना सकता है। क्योंकि जिसने कहा अपनी बहन के बदन को बेपर्दा ना कर, उसी खुदा ने कहा तो अपनी साली के बदन को बेपर्दा। अगर तू हुक्म को तोड़ सकता है, तू उसे भी तोड़ सकता है, तो अपनी बहन के साथ भी गलत रिलेशन बना सकता है। तो इंसान नहीं तो हैवान है, क्योंकि ये कानून इंसानों के लिए, जानवरां च कोई हद नहीं, कोई नहीं, नो टेंशन। जेडे पर इंसान ने उन्हों की एक हद, एक तरीकाकार उन्होंने जिंदगी गुजारन का, रिश्ते बनाने का। अगर आप अगर साली के साथ भी रिलेशन है, वाइफ के साथ भी है, और फला बाहर वालों के साथ भी, आप इंसान नहीं, आप एक जानवर हो। मैं नहीं कह रहा तुम घोड़े या खच्चरों की मानना, जिनमें समझ वो नहीं समझ सकते कि खुदा का कलाम क्या है, उनमें समझ नहीं है। लेकिन आप उसने समझ भी दी और कलाम भी दिया। रहना किस तरह, आप क्या समझते हो? ये सब रिश्ते खुदा की तरफ से। आपको साली मिली खुदा की तरफ से, आपको चची मिली खुदा की तरफ से, सास मिली खुदा की तरफ से, खाला उप्पो मामू सब खुदा की तरफ से मिला, खुदा ने दिया। और इनके साथ रहना किस तरह, आपके खुदा ने ये आपको बता भी दिया। निकाल दे ऐसे गंद ज़हन से जो शैतान ने रखे हैं, निकाल दे। बिलीव करो, आपके खुदा को नफरत ऐसे गंद से। शरीयत में लिखा है, खुदा कहता है ऐसे लोगों को मार दो, जान से मार दो ऐसे लोगों को, क्योंकि इस्राएल में ऐसा गंद ना पड़े। बाइबल बताती है, क्यों भाई जी? बाइबल बताती है, ऐसा कहता है खुदा जी। आगे और तू औरत के पास जब तक वो 22 आय से, 22 आय से पढ़ी, 22 आय से। तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, सुनो, ये नहायत मकरूह काम है। सुनो, खुदा का कलाम बता रहे, लिखा है तू मर्द के साथ सोबत ना कर। ना, मर्द के लिए नहीं बना, मर्द के लिए औरत बनी और औरत के लिए मर्द बना। औरत औरत के लिए नहीं बनी और मर्द मर्द के लिए नहीं बना। ये बाइबल बताते हैं, लिखा है ये मकरूह काम है, ये गलत काम है, ये गंद है एक तरह का। मर्द मर्द के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ये किसी इंसान का कलाम नहीं, कलीसिया ये खुदा का कलाम है, उस खुदा का जिसको आप मानते हो। उसी कहा मर्द मर्द के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, नो नहीं बना सकता। खुदा ने आदम के लिए, आदम ने भी और मददगार एक बंदे ने सी बना छड़िया। लिखा है नरो नारी, उसको ऐ नहीं कि नर नारों पैदा किया, नरो नारी जब उसे बनाया तो औरत भी उसके साथ उसके लिए बना दी गई, उसके अंदर थी वो नरो नारी, उसको पैदा किया, बाद में उसमें से निकाली। बाइबल बताती मर्द के लिए मर्द नहीं बना, गलत रिलेशन की नो, वो आपके लिए नहीं। लिखा है ये गलत है,
क्यों खुदा ने पहले से ऐसा कहा? क्योंकि खुदा को पता था शैतान ऐसे कामों के लिए वर्ग रहेगा, कहेगा शैतान कि ये काम करो तुम, लेकिन आपके खुदा ने आपको पहले से बता दिया कि ऐसे रिलेशन आपके खुदा के सामने गलत है। आपका खुदा ऐसे कामों को और ऐसे काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन तुम मर्द के साथ सोबत न करना जैसे औरत से करते, ये नहायत मकरूह काम है जी। तुम अपने को दिलचस्प करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, और ना तुम लोग किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो। सुनो, क्योंकि ये अम्मी सुनो, ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, मर्द के साथ मर्द का रिलेशन अब ये दुनिया में आम हो रहा है। क्यों मैं आज आपको ये बता रहा हूं? बाइबल में दस में लिखा है, मेरे आने से पहले जिस तरह नूह के दिनों में होता था, जिस तरह लूत के दिनों में होता था, उसी तरह होगा। लूत के दिनों में क्या था? नो, कोई पहचान नहीं, ये मेरी बहन है, कोई पहचान नहीं, ये मेरे बाप की बीवी है, कोई पहचान नहीं, ये मर्द है। भाई बताते हैं, जब लूत के घर में फरिश्ते लड़कों के रूप में आए तो सदोम और अमोरा के लोगों ने, वहां के मर्दों ने कहा, नो, हमें ये मर्द चाहिए ताकि हम इसके साथ सोबत करें, गलत रिलेशन बनाए। तो भाई ने कहा, लूत ने कहा, मेरी बीवियां, मेरी बेटियां जो मर्दों से ना वाकिफ है इनको ले जाओ, जो तुम्हें बड़ा लगे वो इनसे। उन्होंने कहा, हमें मर्दी चाहिए, इसलिए खुदा ने उनको मार दिया। नूह के दिनों में भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा शुरू हो गया। कलीसिया आया ना, अब ऐसा शुरू हो गया, वही दौर, उसी वही काम शुरू हो गए। मर्द मर्द के साथ रिलेशन, औरत औरत के साथ रिलेशन। हमने अपने चर्च में से 2 लड़कियों को निकाला, एक लड़की के साथ गलत रिलेशन था। हमें जब पता चला तो हमने उनको कहा, नो, आप वैसे आओ लेकिन आप टीम में नहीं हो सकते। आप आओ, कलाम को सुनो, लेकिन आप वर्क नहीं कर सकते खुदा के काम में, क्योंकि आपने वो काम कर रही हो जिससे खुदा का कलाम हो। वो लड़कों वाले कपड़े पहन दिए, वो लड़कों वाले कपड़े पहन के उसका हस्बैंड बनती है। और भी यहां पे इस तरह के दुआ करवाने वाले, एक इस तरह एक लड़की, उसने लड़कों वाले कपड़े पहने और साथ उस लड़की को लेके जिसके साथ उसका गलत रिलेशन था, आगे से बैठ गई। मैं कुछ पारिश साहब इधर दुआ करो, दर्दी बड़े मुझे इन्नी चिड़ हो गई, देखो इन्नी चिड़ उन्होंने लेके हुए। मैंने कहा, क्या है ये? अब वो उसे लेके जिस तरह औरत को कह रही मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड। लड़कों को मैंने देखा है, मैं सरगोदा में गया, वहां कैंट में एक बुजुर्ग मिले मुझसे, उन्होंने कहा, मैं आपसे अलग से एक बात करना चाहता हूं। मैं उनकी बात सुनने के लिए अलग होगा। उन्होंने कहा, रोना शुरू कर दिया बात करने से पहले। मैंने कहा, क्या चाहिए आप बताओ मुझे, आप क्यों रोए? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी है, उसके लिए दुआ करो। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, उसके साथ एक लड़की के साथ उसका रिलेशन है, अगर लड़के के साथ होता तो मैं उसकी शादी कर देता। वो कहती है, मैंने इस लड़की के साथ शादी करनी है। ये गंदे घिनौने काम है, भाई बताती है, घिनौने काम है। आपका खुदा नफरत करते हैं और शैतान आपको कहेगा यही जो। मैं हैरान उन पे किन जो मत मर जाती। और एक दिन मैंने, वो मेरी टीम में होती थी, मैंने रात को कॉल की उस लड़की को, चेक करता हूं मैं रात को अक्सर कभी बच्चों को कॉल करके ये दुआ कर दें। मैंने उसको कॉल की, वो अपने छत पे लेटी थी, शायद उसे पता नहीं चला, उसने समझा उसी लड़की का फोन है। हाँ, मैं बोलन दिया हूं। मैं क्या पुत्र, मैं पास्टर साहब, हाँ जी भाई साहब। मैं क्या लग रहा जो शैतान गल कर दिया। हाँ, मैं बोलन दिया हूं। मैं क्या, आपको क्या हो गया बेटा? नहीं मैंने गलती लगी, मुझे पता था ये क्या है। मैंने उसको सीधा कहा, मैंने कहा, आप ये छोड़ दो, आप इस तरह के कपड़े पहने हुए ये रिलेशन रखना छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ा, हमने उसे छोड़ दिया। ओके, आउट, जाओ नहीं चाहिए खुदा को ऐसे लोग, नहीं पसंद करता खुदा ऐसे लोगों को। कराची से एक लड़की आई,
मुझे उनके घर में बुलाया गया, मरीज थे वाइफ उनके घर में। उस लड़की ने लड़कों वाले कटिंग कपड़े पहने हुए, तो मेरी और उसकी बातचीत होती रही। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इनको टीच करें, ये बदल जाए, इस तरह ना रहा करें। जब मैं उनको टीच कर रहा था तो उसने रोना शुरू कर दिया, बड़ा हुई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि शुरू से मेरे घर वाले मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाते थे और कहते थे इसी तरह बनो, और कहते आज मेरी आदत बन गई है, मैं निकलना चाहती हूँ इस आदत से। इस सुशरा में लिखा है, लानत उस मर्द पर जो औरत का लिबास पहने, और लानत उस औरत पर जो मर्द का। आज नौजवान बच्चे क्या कहते हैं? औरतों का लिबास कन बनाए है ना, मुंदरियां पाइया ने कन्ना च कैचर लाए ने। लिखा है तू औरत का लिबास ना पहन। औरतें भी बंदियां की ड्रेसिंग की है बड़ी मजे देना। आपको क्या लगता है आपके खुदा ने वो कानून बदल दिए? बदल दिए उसने? नो। आज भी वही खुदा, मैंने देखा है लोगों को एडिया एडिया मुंदरियां पाइया। मैं कराची में गया, हैरान हुआ जब मैंने वहां पे कलीसिया को देखा, सब मेरे साथ था। कन्ना च मुंदरियां, गला च सिमा ते अंगूठियां, ते पता नहीं किन्नियां किन्नियां मुंदरियां पाइया। मैं क्या मैं केड़ी दुनिया च आ गया वहां। पुरच पुरचें करन सुठन, मैं कहां पे आ गया हूं? एक जब कह रहे थे खड़े हो गए, रंगोला मेरे मुंह बड़ा स्या चिट्टा, ऐसे में जब खड़ा हुआ जाके दाढ़ी में बड़ी कोची जी रखी है, तू इंज करके ना मैं जाके सामने खड़ता, उन्हें इंज बटन खुलिया, गल च जैद दी सिम पाई विच परोग है। मैं क्या तेरा बेड़ा तेन सिर्फ गल ही लगा सिम पाने कन्ना च मुंदरियां। लिखा है लोग तुम्हारे कामों से जाने, तुम्हारे कपड़ों से पहनने से जाने कि तुम खुदा के बेटे हो। आप क्या नमूना दे रहे हो? अगर तड़े करना है तो माँ बाप भी मना नहीं करते। पानी जरा पादरी साहब खैर आपी समझेगा, मुंडा खुंडा शौक है ओदा, समझेगा आपी जदों सिर ते पेगी ते समझेगा। काम ते नहीं जाना, डांट रहे हैं, स्कूले नहीं जाना, काम वाली भी क्या करो, आप ही टुर जाएगा जो एदा दिल कर को पाजी के तरले कर दो, दुआ करो काम ते टुर जाए है, उदों भी कहो आप ही टुर जाएगा। जो घर लड़ाई पड़े उदों तो नहीं आते आप ही मुड़ जाएगा, उदों पाजी के तरले कर दो। तो जो पाजी जरा इंज दी गंदियां हरकतां तो कहे तो उदों की कहते हैं आप ही। एक बहन है अपने बेटे को ले गए मेरे पास, इसके लिए दुआ करो, ये खराब है। जब मैंने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने कहा ये खराब नहीं, ये गलत नहीं है, ये औरत ही गलत है। मैंने कहा एक बात जो खुदा मुझे कही मैं सीधी कह रही, मैंने कहा आप गलत हो, आपका बेटा नहीं। हाँ पारी साहब तू ही किधर की गल कर, मैं उधर की की थी, तू गलत है। मैं कैसे गलत हूं? कभी चर्च लेके गई फिर नहीं जाता तो मैं की करा। मैं क्या लामा तो लैके आ गई, काम तो नहीं जाता, कभी भी लामा लैके चर्च नहीं गया, पाजी तो कोई कभी लैके गया लामा। चल नहीं होता तो ना असी अपने लिए होना सी। अगर वो काम आपके लिए करता है, उसके काम से आपको फायदा होता है, तो उसके चर्च आने से भी आपको फायदा होगा। जिस तरह एक काम करता है सबको उसका हिस्सा मिलता है, कलीसिया ब्लेसिंग भी इसी तरह है। एक खुदा उनके घर में आता है, सारी फैमिली को उसकी बरकत मिलती है। आज आज मसीही लोगों के बच्चे तबाह हो रहे हैं। मैं हैरान होता हूं जब उनको देखता हूं इस तरह के बेहुदा काम करते हुए, कैसे लगाए लड़कियों की तरफ बने, अगो जाकर देखो तो फिर पता लगता मुंडा खलोता है, मुंह देखो ना फिर पता लगता है, पिछों पता नहीं लगता बाजी खलोती है पा खलोता है। तरबियत करो अपने बच्चों की। पिछले संडे में शेप के लिए गया तो वसीम भाई ने अपने भतीजे की कटिंग की, और कटिंग के बाद वो चला गया, बाद में वो बच्चा दरवाजे में ऐसे आके खड़ा हो गया, मैं शीशा तोड़ देगा। अब छोटा सा बच्चा था तो मैं और गुफा वहां पे, तो मैंने कहा क्या हुआ ऐसे? कहना कुछ नहीं पाया। मैं क्या हुआ? कहना रोन दिया, मेरे अगो बाल को कट छड़ी नहीं वड्डे रख रहे हैं। क्यों कट्टे नहीं मेरे बाल? मैं तेरा शीशा तोड़ देगा, 1000 रुपया मैनू दे।
अब वो क्यों कह रहा था? क्योंकि जिसने उसकी बाल काटे थे खुद इतने इतने बड़े बाल थे। अपनी तरह तो उन्हें टेंड करवा, कहना मेरे क्यों कटे नहीं, सही करने थे अपनी भी टेंड करवा। क्योंकि आप जो कहते हो आपके बच्चे वो नहीं करते, जो आप दिखाते हो आपके बच्चे वो करते हैं। जब आपके कानों में ये चीजें होंगी, बालियां, आप औरतों की तरह रहोगे तो आपके बच्चे आपके कहने से नहीं मनाओगे। जब आपके बच्चे आपके वाक्य सुनेंगे, हाँ मेरे मेरे नाटक से अब ब्याह भी नहीं, अपने ब्याह की फिल्म, हाँ पुत्र कचहरियां तो फिल्मां नहीं बनदियां। अब्बा क्यों? क्योंकि मेरा ब्याह तो कचहरियां च होया है। क्या 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 उसे पता है? अब्बा अगर कचहरियां च कर सकता तो मैं भी। समझ आ रही मेरी बात है? क्या नमूना, क्या आप सिखा रहे हो अपने बच्चों को? मैं एक बात नौजवान बच्चों को बताता हूं, आप कपड़े अपनी मर्जी के लो, घर अपनी मर्जी का बनाओ, फूल अपनी मर्जी का लो, गाड़ी अपनी मर्जी की लो, लेकिन जीवन साथी खुदा की मर्जी से लो। सुख देखोगे अपनी जिंदगी में, सुकून देखोगे, वो आपके वो मर्जी खुदा पे छोड़ दो, लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ टाइम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बाइबल आपको बताती है जिंदगी गुजारने का तरीका। अब ये चीजें आम हो रही है मर्द के साथ। आप अगर यूरोप में देखो तो ये चीजें आम है, आम है, कोई मना नहीं कर रहा। चर्चेज खुले हैं उनकी शादियां करने के लिए, निकाह करने के लिए। मैं नेट पे एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा शीमैन बना हुआ है, सही बंदा, उसने बंदा है वो पास्टर, उसने वो औरत की तरह फराक पहनी, वो सारी लिपस्टिक वगैरह उसी तरह बेस की, और वो जो न्यूज पे बता रहे थे उन्होंने कहा ये मर्द है लेकिन औरत भर के चल चला रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो तेरा दिल कर देता। मर्द की मर्द के साथ शादी, बाइबल कहती है 20 की 13 पढ़ेंगे, 20 की 13 सुनो जरा, बहने भी सुने। अगर कोई लड़की आपसे ऐसा कहे तो उसके मुंह पे एक रख के थप्पड़ मारो, ताकि वो आइंदा ये बात किसी से ना कहे जो आपसे कहे मैं इंज ना करिए, तेरा मेरा गलत रिलेशन, रख के छड़ छड़ो दे मुंह। अगर कोई लड़का लड़के से कहे रख के छड़ो एक, अगो तानू भी किसी को ना कहे जी। और अगर कोई मर्द से सोबत करे जैसे औरत से करते हैं, इस पिछला 20 की 13 सभी निकाले। अगर कोई मर्द से सोबत करे जैसे औरत से करते हैं जी, तो उन दोनों ने नहायत बहुत बुरा काम किया, उन्होंने बहुत गलत काम किया। अब उनकी सजा क्या लिखी है बाइबल क्या बताती है जी? दोनों जरूर जान से मारे गए। सुनो, लिखा है वो जरूर दोनों जान से मारे गए, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जिससे खुदा मना करते हैं। सुनो, आज हम तो नहीं मार सकते उन दोनों को, लेकिन जो कह रहे हैं वो उनको जरूर मारेगा, वो जरूर मारेगा। अगर मर्द के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो उनको जरूर मारेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं। हम नहीं मार सकते क्योंकि हमें मारने का इख्तियार नहीं दिया गया। हम उनके हिसाब नहीं ले सकते क्योंकि हमें हिसाब लेने का इख्तियार नहीं दिया गया। जिसे मारने और हिसाब लेने का इख्तियार दिया गया है वो मारेगा भी और हिसाब भी लेगा और पूछेगा भी कि आपने ये गलत रिलेशन क्यों बनाया। हम नहीं कह सकते उस वक्त हाँ मैंने फलां के कहने पे ये किया, मैंने फलां के कहने पे ये किया। आज जो दौर है, सुनो कलीसिया, आज जो दौर है, आप सिर्फ पादरियों की बात में ना रहो, आप बाइबल को देखो। कोई भी बात, ये संडे मीटिंग में अगर मैं आपसे कोई बात करता हूं तो आप पूछो बाइबल में कहां में लिखा है। इस तरह मसीह के साथ आप जुड़े रह सकते हो, क्योंकि लिखा है हो सकता है जो बरगजीदा वो भी गुमराह हो जाए, चुने हुए लोग भी वो भी गुमराह हो गए। इस तरह की तालीम आएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूं बाइबल को देख के चलो। कोई पास्टर, कोई एल्डर, कोई बाबू, कोई फादर, कोई भी कुछ आपसे कहे, आप बाइबल में से देखो। अगर मैं भी आपको ये बात कहता हूं तो आप बाइबल में से देखो। आप लिखे अगर मर्द
मर्द के साथ शबद करे जिस तरह औरत के साथ करता है, तो वो दोनों जरूर जान से, क्यों उन्होंने नहायत मकरूह काम किया, ये नहायत बुरा काम किया, वो दोनों क्या हो जान से। खुदा भी इजाजत देता कि औरत औरत के साथ रिलेशन बनाए, मर्द मर्द के साथ रिलेशन बनाए। आपके खुदा के सामने ये एक गंदा काम है। ऐसा काम अगर आप आसमान का फरिश्ता भी आपको आकर कहे तो समझ लो ये शैतान का भेजा हुआ है। क्योंकि खुदा के खादम वाले उस ने कहा अगर इस खुशखबरी से हटकर आसमान का फरिश्ता भी आके कहे तो मैं उसका भी यकीन ज़हन में रखिएगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि निशानी दी यीशु मसीह ने कि जिस तरह लूत और नूह के दिनों में होता था, जिन दिनों में मैं आऊंगा उन दिनों में भी ये काम होंगे। अब ये काम शुरू है कलीसिया, ये काम शुरू हो चुके हैं ये काम, और जो करते हैं उनको कोई बुरा नहीं लगता। और ये काम वो करते हैं जो बाइबल को नहीं जानते। इन बातों के साथ वो इत्तेफाक करते हैं जो बाइबल को नहीं जानते, या वो जो जिंदा खुदा को नहीं मानते। अगर आपका खुदा यहोवा यही है, अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले हो, तो मर्द मर्द के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि आपका जिंदा खुदा ऐसे कामों से नफरत करता है। उसकी नजर में ये काम बुरे हैं, उसको ये काम अच्छे नहीं लगते। क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ा? लौंडेबाज आसमान की बादशाही में दाखिल है। लौंडेबाजी क्या है? मर्द का मर्द के साथ रिलेशन बनाना। तीमुथियुस का खत पढ़ के देखे, पहले बाप की 10 आयत में लिखा है। अब पहला ग्रंथ 6 बाप देखे, उसमें लिखा है लौंडेबाज आसमान की बादशाही में दाखिल हो। अगर आप मसीही हो, आप में से कितने मसीही हैं? हाथ को उठाओ। आप मसीही हो, आपके लिए हराम है ये काम, हराम है, गलत है, लानत पैदा करने वाला ये काम है, ये मौत पैदा करने वाला ये काम है। आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुदा इस काम से मना करते, नहीं कर सकते आप ये काम। समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए कलीसिया ज़हन में रखिएगा ये बात। मैंने जब ये न्यूज पे सुना, कि मैं क्यों आपको बता रहा हूं, मैं एक खादम होने के नाते फर्ज है कि मैं आपको बाइबल की सच्चाई बताऊं। एक मजहबी बंदे ने मेरे मोबाइल में मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। जब मैंने वो न्यूज में सुना तो मैंने फौरन कलाम मुकद्दस में से बनाकर एक मैसेज स्टेटस पे लगा दिया, ताकि दूसरी कौम के लोग हम मसीहों पर मुंह ना खोलें। तो उस बंदे ने, वो एक मुस्लिम बंदा, मजहबी बंदा, उसने फौरन मुझे कमेंट किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों की बाइबल इस बात में मना करती है। फिर वो लोग कौन है जो इस बात का कहते हैं? आप जरा चला सकते हैं, ये जरा चला सकते हैं? आपको मैं सुनाता हूं न्यूज में। ब्लूटूथ नहीं, माइक आगे कर ले। चल, समझ आई? आपको क्यों बता रहा हूं? आपसे ये सवाल किए जाएंगे अगर आप गैर कौम में काम करने के लिए जाते हैं। उन्होंने ये न्यूज सुनी तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपके मजहब में ये काम जायज है? आपसे पूछेंगे, वो सवाल करेंगे। इसलिए मैं कलीसिया आपको बता रहा हूं, अगर आप फैक्ट्री में जाते हो तो वो लोग आपसे पूछेंगे, अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वो लोग आपसे सवाल करेंगे कि क्या आप ऐसा काम जायज है? जिस तरह आप शराब देख रहे हो, आज बहुत से लोग, बहुत से मजहब समझते हैं कि शायद क्रिश्चियन लोगों में शराब जायज है। क्यों कहते हैं? आपको पता है क्यों कहते हैं? कुछ लोग इसके साथ इत्तेफाक करते हैं, आए ना? आपको इस बात का नॉलेज होना जरूरी है। अखीर दौर है, आपको कायल किया जाएगा इन बातों के लिए कि आप ये करो, क्योंकि अगर आप जिंदगी चाहते हो, अगर आप खुदा के साथ रहना चाहते हो, तो फिर आपको बचना होगा ऐसे कामों से जो काम शैतान कहते हैं। ये शैतानी काम है। ये कौन से काम है? शैतानी काम है। क्यों मैं कह रहा हूं ये शैतानी काम है? सुनो, कोई भी आपको ये करने को कहे, खुदा ने आदम को क्या कहा कि तूने ये फल नहीं खाना, तूने ये फल नहीं खाना। किसने कहा था ये खाओ?
के मदद रहनुमा है वो साथ से उन्होंने हम जिस आवाज हिमायत में मोबाइल तो बात करो, हाँ शुरू करो, मोबाइल तो जरा बात करो पूरी। सुनो कलीसिया, ये न्यूज है, हम न्यूज आप घर जाके देख सकते हैं जी। एक ऐलान सामने आया है ईसाइयों की एक मजहबी रहनुमा है वो साथ से उन्होंने हम जिस परिस्थिति की हिमायत में बयान दिया उन्होंने हम जिस परिस्थिति को उन्होंने बनाने वाले कवानीन पर तनकीद स्टॉप करेगा। अब किन पे तनकीद की? इन हुक्मों पे क्या की? तनकीद की थी कि खुदा ने तनकीद की थी, क्या गलत किया खुदा ने? बंदा बंदे ना रिलेशन कर सकता है। तनकीद की किस पे? किसी इंसान को वाजिब है कि वो अपने खुदा पे तनकीद करे? उसके कलाम पे कौन तनकीद करता है? मैं नहीं कह रहा, बात है ना कह रहे पारी साहब कह रहे हैं, ये आप लोग कह रहे हो। और बता दो रहे दर्शन वाला भी कोई क्रिश्चियन नहीं, दूसरी कौम के लोग न्यूज पे बता रहे हैं कि उसने क्या किया, ऐसे कवानीन पर क्या की? तनकीद की। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? आपको क्या किया जाएगा आगे वो बताएगा कि उन्होंने अपने पास्टर से कहा है कि तुम चर्चिज को खोल दो ऐसे कामों के लिए। अब अगर इसका मतलब चर्च खोल दिया जाए, इसका मतलब कि चर्च खोल दो तो तुम्हारे को मुंडा मुंडा है निकाह नहीं तो उन्होंने निकाह कर दो। अगर कोई कुड़ी ते कुड़ी आ दोवी शादी करना चाहते उन्होंने कर दो, वो उन्होंने चर्चिज जी जरा चलाएं। बयान दिया उन्होंने हम जिस परिस्थिति को उन्होंने बनाने वाले कवानीन पर तनकीद की उन्होंने कहा कि खुदा आपको तमाम बंदे से मोहब्बत करता है वो वैसे ही पसंद करता है जैसे वो है, आप जैसे हैं खुदा आपको पसंद करता है। उन्होंने कैथोलिक पादरियों से ये मुतालबा किया है कि वो हम जिस परस्त अपराध को अपने गिरजाघरों में मुशावरत करें, मुतालबा किया है कि ये होना चाहिए। मुतालबे का मतलब ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये पोप साहब का ऑर्डर है कि ऐसे लोगों के लिए अपने गिरजाघर क्या करो। आपको बताना जरूरी है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं कलाम की सच्चाई बयान कर रहा हूं। अरे मैं खातम होते हुए अब भी खामोश रहूं, आपको ना बताऊं तो भाई बताती है खुदा हिसाब लेगा, खुदा मुझसे पूछेगा। अगर मैं आपको ना बताऊं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं कि आप जो भी उठे इस पर तनकीद करे। जिन्होंने इस पर तनकीद की बाइबल में से देखे, खुदा ने उनकी नस्लों को खत्म कर दिया। जो इसके खिलाफ खड़े हुए आज दुनिया में उनका नामो निशान नहीं मिला। आपको क्यों बता रहा हूं? आपसे लोग पीछे पूछेंगे जब आप बाहर जाएंगे, क्या आप क्रिश्चियन में ऐसा होता है? क्योंकि हम बहुत से लोग सवाल करते हैं आप में शराब जायज है? मैं बाद में दिखाऊंगा आपको मैसेज। उस बंदे ने मुझे मैसेज किया, मुझे कहा अच्छा लगा मुझे, मैंने फौरन उसी बस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा और स्टेटस लगा दिया कि खुदा मना करता है ऐसे काम। उस बंदे ने फौरन देखा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा यार, इसका मतलब आप उसी ही लोग भी इस बात में इत्तेफाक नहीं करते। मैंने कहा आप नहीं करते, नो, हमारा खुदा से गंदे कामों से हमें रोकता है। अब वो कह रहे हैं इतना बड़ा मजहब, ये कह रहे हैं आगे जी जरा चलाएं। दुनिया के बाज़ इलाकों में पादरी जो है वो हम जिस परस्त अपराध के साथ इम्तियाज रखते हैं और हम जिस परिस्थिति को मुनीर बनाने वाले कवानीन की हिमायत करते हैं। मतलब ये सकाफती पसमंजर की वजह से होता है, मजहब का अगर मजहब का कोई अलग ये क्या है? नहीं है तलक, मैंने कहा नहीं है तलक, तलक है तलक। और कहा कि ऐसे कवानीन की हिमायत करते हैं जो पादरी हैं। एक पादरी हूं ना, यदि मुखालफत करनी चाहिए या यदि हिमायत करनी चाहिए? ऐसा होगा। अब हाथ जोड़ के मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मेरी ये बात आपको बुरी लगे, दादा परदादा ये चक्कर छोड़ दो। कोई दादा वहां पे आपको नहीं बचाएगा, कोई परदादा आपको वहां पे नहीं बचाएगा। अगर आपको बचाएगा तो खुदा का जिंदा कलाम आपको बचाएगा। नहीं से जरूरी नहीं कि जो आपका दादा कहता था वो आप करो, जो आपका परदादा कहता था वो करो, जो आपका वालिद करता है वो करो। अगर जो मेरा वालिद करता है मैं वही करता तो आज मैं पास्टर ना होता। मेरा वालिद बहुत गालियां देते तो मैं भी गालियां देता तो आज मैं पास्टर ना होता। मैंने देखा शराब बेचने वाले के घरों में से पास्टर निकलते हैं, अगर अपने बाप को फॉलो करता तो वो भी क्या करता? शराबी बनता वो भी। आप फॉलो करो खुदा के कलाम को,
जो खुदा का कलाम कहता है आप वो करो। मैं हैरान हूं, माजरत के साथ मैं हैरान हूं, इतना बड़ा ओहदा और शायद कभी बाइबल नहीं पढ़ी। हम तो एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से, हमें ये नॉलेज है कि ये बात खुदा का कलाम क्या कहता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कलाम मना नहीं करता, सिर्फ जो चंद पादरी ने ना ओ एंजल, ये किसी पादरी की बात नहीं, जिन्हों को बाइबल है 20 की 13 का कदो 20 बात की 13 है और बात की 20 की 13 सदी जरा पढ़िया है। अब बात 20 की 13 अब बात जी जी। और अगर कोई मर्द से प्रेम करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मखरूफ काम किया है, तो उन दोनों ने नहायत मखरूफ काम किया है, जो वो दोनों धूप जान से मारे गए। अमीन। सारे बाइबल कटिया ने दाने साहब ताड़ी बाइबल च लिखा है बेटा, ताड़ी बाइबल च भी शाही साहब ताड़ी बाइबल च भी लिखा है। और किने किने को बाइबल ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं नाल लेके आए अपने घर जाके वो भी खोल के देखा जे उन्हां च भी यही लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो क्या कहना चाहिए, वो जो खुदा कहता है या वो जो इंसान कहता है। अभी अभी मैं आपको नेक्स्ट संडे बताऊंगा। एक काम उन्होंने और किया, उन्होंने कहा 10 हुक्म जो पहले थे वो बुस गए, जो पुराने हो गए। वो बकायदा मैं आपको दिखा भी सकता हूं वो 10 हुक्म जो उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा पहले 10 हुक्म बुस गए, पुराने हो गए, हुण जेडे मैं कह रहा उन्हां ते चलो। ये कलाम पुराना होता है, ए बुसदा है, उन्हां दी अकल ही बुस गई है जेडे अज दी गल करदे ने। बाइबल ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ निकाले रोमियो का घर पहला बाब निकालो। आपको ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आप जब आपसे कोई सवाल करे आप उसका मुंह बंद कर सके। कलीसिया ये नहीं कि आप इतफाक कर ले। कुछ लोग सोचते हैं पादरी वड्डा नहीं, कलाम वड्डा है, एना ने गल करा तो वड्डा वड्डा पादरी है, वो झूठ कह दिया है। हुण पोप साहब च नहीं ना गलत गल कहंदे। और भाई पोप हो या आसमान का फरिश्ता हो, जो बाइबल कहती है आप उसमें रहो। समझ आ रही है? सिर्फ बाइबल में रहो, बाइबल से बड़ा कोई भी नहीं जी। आयत 24 से पढ़े। इस बात में खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक अब वो खुदा के साथ चलते भी है और अपने अंदर एक ख्वाहिश रखते हैं कि मैं ये भी करूं, अपनी ख्वाहिश को भी ना छोड़ूं और खुदा के साथ भी रहूं। तो खुदा ने थोड़े वक्त के लिए देखता है, जब इंसान अपनी उस बुरी ख्वाहिश को नहीं छोड़ता, उससे बाज नहीं आता, तो खुदा उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। ऐसा खुदा का कलाम कह रहा है। ठीक है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, क्योंकि बदन आपस में किए जाए, बेहुरमत किए जाए जी। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर क्या किया? झूठ बना दिया। नो, हम तनकीद करते हैं ऐसे कवानीन की, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। उन्होंने खुदा के कानून को बदलकर झूठ बना डाला। इसलिए खुदा ने भी उनको ऐसी अकल दी, ऐसी अकल दी कि जिन्हों वेख के दूजे लोग भी थू थू करें। सीधे लफ्जों अब मैं हैरान हो रहा था। आप बिलीव करो, मैंने जब वो वीडियो देखी, वो न्यूज पे जो बता रहा था, बेटे सैमन ने स्टेटस लगाया, मैंने कहा यार फुल वीडियो मुझे सेंड करें। एक आग लग गई कि यार तनकीद कर रहे हैं उस कलाम पर जो जिंदा खुदा का कलाम है, जो कभी भी बदल, जो ला तब्दील कलाम है, जो बदल नहीं सकता। ये बाइबल है।
आपको बताना, मैं बात बता रहा हूं, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपसे सवाल किए जाएंगे, आपको कहा जाएगा ये छोटी सी बात है, आपको दलीलें दी जाएंगी, आपको दलील दी जाएगी दाऊद के बेटे की, आपको दलील दी जाएगी लूत की बेटियों की, कि उन्होंने भी ऐसा किया था। अगर उन्होंने किया तो खुदा ने उनकी नस्लों को खत्म कर दिया। बाइबल में से देखें, जो लूत की बेटियों के में से नस्ल पैदा हुई थी, खुदा ने उन नस्लों को खत्म कर दिया, कभी उनको उस तरह नहीं देखा। समझ आ रही है? आपको दलील दी जाएगी ऐसी, आपको बताया जाएगा फला जगह पे ये हुआ ये हुआ। अगर वो हुआ तो उसका रिजल्ट भी आपने जरूर देखना है। अगर वो आपको ऐसी दलील दे तो उससे कहो उसका रिजल्ट भी देखो, अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसकी सजा भी मिली। खुदा ने छोड़ा नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा तो खुदा मुझे भी उनकी तरह इसी तरह सजा देगा, क्योंकि खुदा बेइंसाफ खुदा नहीं कि एक बंदा मर्द के साथ रिलेशन बनाते उसे छोड़ दिया और दूसरे को मार दिया। नो, लिखा है जब उसने फरिश्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने गुनाह किया, तो सोचो इंसान क्या है। ना उसे कहा कि मेरे दिल के मुताबिक है, लेकिन जब गलत किया सजा दी। शमशून को कहा तू पेट ही से मार, खुदा के नजीर है, जब गलत किया तो सजा दी। साउल को चुना, सैमुअल को भेजकर, जब गलत किया तो सजा दी। जब आप गलत करोगे वो आपको सजा देगा। वो इंसान की तरह नहीं है, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं दिल से तुझे प्यार करता हूं, चलो मैं तुझे माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, तू ये काम करता रहे। नो, वो आपको मौका देगा ये काम छोड़ने का। अगर नहीं छोड़ोगे तो मौके के बाद सजा मिलती है। कलीसिया, उसने नूह के दौर में लोगों को मौका दिया, मौके के बाद सजा। सदोम और गोमोरा को मौका दिया, मौके के बाद सजा। निनवे के लोगों को मौका दिया, मौके के बाद जिंदगी। ये आपके हाथ में है कलीसिया। आमीन। अब वक्त नहीं है कि आंखें बंद करके चले आप। अब वक्त है कि पूछो पास्टर लोगों से। आप उनको हदिये देते हो, चंदे देते हो, पैसे देते हो, आपकी दया की जाती है। आपका हक है, आप सच्चाई पूछो। एक खादम के घर का खर्चा खुदा इसलिए उठाता है कि वो उसकी कलीसिया को सच्चाई बताए। आपका हक है। आप मेरे खरीदे हुए नहीं हो, आप मेरे गुलाम नहीं हो, आप मेरे नौकर नहीं हो। खुदा मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। समझ आ रही है? आपका हक है। जिस बात की आपको समझ नहीं आती आप पूछो, और अगर कोई टलकाने की कोशिश करे ना, हम कभी ना टलकाया नहीं, बाइबल तो दस, बाइबल तो दसो। आमीन। पढ़ा पढ़ा पढ़ा। अगर कोई आपको रेफरेंस दे लूत का, दाऊद के बेटे का और किसी का, तो बोले उसका रिजल्ट भी मुझे बताओ क्या हुआ था इनके साथ, आज कहां पे नजर आ रहे हैं। आमीन जी। उन्होंने क्या किया? खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। फिर उन्होंने वो करी इंज दी जी, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की। मखलूकात असी भी एक मखलूकात यानी है ना, इंसान है ना। मखलूकात की थी परस्तिश और इबादत। अब कुछ बातें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करने जाता हूं, आप माइंड ना कीजिएगा, और कोई भी ये ना समझे कि मैं कर। जितने भी नबी थे वो मखलूकात थे, जितनी भी नबियां थी वो क्या थी? वो खुदा नहीं थी। वो चाहे मुकद्दसा मरियम हो, वो भी एक मखलूकात। उन्होंने उसकी क्या की? मैं नहीं कह रहा, नो नो, खुदा माफ करिए, मैं नहीं कह रहा, दोबारा पढ़िए, कौन कह रहा है? 25 साल से। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की, बानिस्बत उस खालिक के, बानिस्बत उस खालिक की कम और मखलूकात की। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो समझदार हो आप समझ रहे हो। खुदा से ज्यादा किसे दर्जा दिया? मखलूकात को, उसकी परस्तिश। ऐसी अकल जब उनकी हो गई तो फिर उनको सजा क्या मिली? कि उनके बदन आपस में जागो। कैसे जागने का वक्त है,
होश में आने का वक्त है। बाप दादा वाला डायलॉग ये छोड़ने का वक्त है। आप उठो, कोई नहीं बचाएगा। अगर मैं अपने बाप पे रहूं तो मेरा बाप मुझे नहीं बचा सकता, मेरी मां, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ नहीं। मैं इस हकीकत को जानता हूं कि अगर मुझे बचाएगा तो वही जिंदा खुदा। जी आगे 26 आयत। इसी सबब से खुदा ने उनको धरती शहर में छोड़ दिया। अब मर्द मर्द से रिलेशन बनाए, क्या ये अच्छी बात है? नो, गंदी बात है। उन्हें क्या उन्होंने छड़ दिता क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं किया। जी यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने बदल काम को खुदा से सदा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से बदल काम छोड़कर आपस की शहरत से मस्त हो गया। उन्हें क्या इससे वजह कोई वो आपस में बेचे एक दूजे ना मस्त हो गए। यह वजह रीजन खुदा से ज्यादा मखलूकात की प्रस्तिश की बनिस्बत के खुदा की मखलूकात को ज्यादा आगे फ्रंट पे रखा। वो सब इंसान है लेकिन आपका खुदा इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है। ये उनको लिखा है इस वजह से उनकी औरतों ने भी मर्दों ने भी अब मर्द मर्द के साथ आपस में गलत रिलेशन बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। इस वजह से जब अक्ल बिगड़ती है तो ऐसा होता है। अब लिखा है उसने उसने ये मुतालबा किया है, ये थोड़ी लिखा कह रहा हूं, अभी सुना आपने न्यूज में क्या कहा उसने। उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनके लिए चर्चिज क्या करो, खोल दो। मीन कि आपकी बेटी, अगर किसी आपकी बेटी का किसी बेटी के साथ गलत रिलेशन है तो उसे इजाजत है वो पास्टर उसका क्या करे, निकाह करे। अगर आपका लड़का किसी लड़के से शादी करना चाहता है तो वो पास्टर क्या करे, उसका निकाह करे। यही मुतालबा है, यही है ना। इन्हों वेलकम करो भाई। फॉर एग्जाम्पल बंदा बंदे ने निकाह करने जा रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, उन्हें नहीं जाना, वेलकम करो, आजो असी तैयार हाँ ताड़ा निकाह कर ले। जागने का वक्त है कलीसिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब कोई भी बाइबल देख लो जाके, ये बाइबल है जो खुदा का कलाम है, यही आपको मिलेगा, यही मिलेगा आपको। अब किसी चर्च में भी जाओ, काम कहीं भी जाओ, लेकिन इसके साथ जुड़े रहो। इसके साथ आपका जुड़े रहना, ये पूछो, अगर कोई इससे हट कर कहे पूछो, आपका हक है। लिखा है हर रुका यकीन ना करो बल्कि रोह को आजमाओ, वो खुदा की तरफ से है या नहीं, पूछो। एक एक बुरी बात जो कलीसिया में शैतान ने एंटर कर दी, जिद अच्छ कलाम है ओदी ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੋਤਲ ਪੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਓ ਚੰਦਾ ਚੰਦਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜੀ, जिन्हें जिधे अच्छे बाइबल होती की करो। कहां पे लिखा है, जिसके अंदर बाइबल है, जिसके किरदार और करैक्टर से बाइबल निकले उसकी इज्जत। और इसी बात को शैतान लेकर आज कलीसिया में ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर एक बंदा आपके सामने सिगरेट पी रहा है और आपको कलाम सुना रहे हैं, सुनने ने चुप करके इंजॉय कर। मैं एक घर में गया, अतिया बेटी ने मुझे उनको नंबर दिया, वो उनके घर में गया और वो बंदा मेरे सामने बैठ गया। पर साहब मैं खजूरा एतवार तक कलाम सुनाया, बड़ी बरकत मिली। मैं खे बरकत मिली, टूटी तो मैं तेरी पादी के सामने बंद नहीं हुई, बरकत मैं कहा मिली तो मैं आप बेबरकत में कलीसिया की बरकत मिली। तेन मैं इन्ना नहीं पता लगा, मेरे सामने पारी बेटा तू सिगल आया तो तू, मैं तेरे को किसी की बरकत मिलनी, तेरे को तो अपने को नहीं है। आपने कभी पूछा पर सब आप सिगरेट क्यों पीते हैं, पूछा कभी? पर सब ये बात कहां पे लिखी है? बाशऊर बनो कलीसिया। अगर आपके अंदर शौर नहीं है, आप जानते नहीं है, आपको पता ही नहीं है, समझ आ रही, कैसे चलेगा फिर? जी आगे
इसी तरह मर्द भी औरतों से कबल काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों के साथ रिश्तेदारी के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। जी जी पढ़े। तब वो हर तरह की नाराजगी, बड़ी लालच और बदखाई से बढ़ गए और हसन खून में भी झगड़े मसाई और जुल्म से मामूल हो गए और रहमत करने वाली बन गए खुदा की नजर में नफरती और बेइज्जत करने वाले मगरूर शेखीबाज बदियों के बानी माँ बाप के नाम फरमान बेवकूफ अहम शिकन सदैव मोहब्बत से खाली और बेरहम हुए हैं। हालांकि वो खुदा का ये हिम्मत जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी नाम सब आप ही ऐसे काम करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि और करने वालों से भी खुश हो। मैंने कहा मैं खुश हूं, मैंने जुटे रहो, नो टेंशन। और आगे की मैंने हमारे नाल खड़े रहने लगे रहो, खुश होंगे ने लगे रहो, नो नो लगे रहो, कोई टेंशन नहीं, अच्छा काम नहीं। लेकिन जो गलत करते हैं वो उनसे खुश होते हैं, ना कि सिर्फ आप करते हैं बल्कि जो करते हैं उनसे भी खुश होते ये नहीं कि उनको रोकते हैं, खुश होते हैं उन कामों से। ये आप एंड दौर में आप जा रहे हो, अब वो पता होना चाहिए कोई पर्सन, कोई चर्च, कोई मिशन आपको नहीं बचा सकती। अगर बचा सकता है तो सिर्फ खुदा और उसका कलाम। आप उन्हीं के वसीला से बचोगे कलीसिया, समझ आ रही है? मैंने ये आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि आप जब गैर कौमों में जाते हो काम के लिए तो आपसे ये सवाल होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सुने, वो आपसे सवाल करेंगे। हो सकता है एक बहन हो, बेटी हो, आप किसी के घर में काम करने जा रही हो, वो घर वाले आपसे पूछे कल मैंने न्यूज में ये सुना था कि आप मसीही लोग ही काम करते हो, आपको पता नहीं होगा तो आप चुप रहो, मैं पादरी को पूछ के दसांगी, मैं बाबू को पूछ के दसांगी। इसलिए आपको बता रहा हूं, जब आपसे पूछे तो आप बताओ कि हमारी बाइबल में फलां जगह पे लिखा है, पढ़कर देखे हमारा खुदा ऐसे गंदे कामों से नफरत है। फिर आपसे कहे अच्छा फिर वो कौन है, हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो खुदा के कलाम को नहीं जानते। अब ऐसे जवाब दो, अगर आपको मुंह बंद है, आपको बात नहीं आई तो समझेंगे शायद ये बात सच्ची है, आपको पता नहीं। ये कितनी इंसल्ट वाली, शर्मिंदगी वाली बात है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। आप दलेर होकर जवाब दे सकते हो, इसलिए मैंने आपको बाइबल में से बताया, एक नहीं, एक जगह पर नहीं, 4-5 जगहों पे बाइबल बताती है। और बाइबल तो इंज दी किताब है, इको ही जगह पे मिल जावे ते ओ ला तब्दील है, इको ही गल मिल जावे। जरूरी नहीं कि 50 वारी लिखी होवे, और 10 सारी 20 सारी लिखी होवे, इको वारी मिल जावे ते ओ 4-5 जगह पे लिखे है। आमीन। जो बता रहे हैं आप उन्हीं की बाइबल देखो, उसमें भी ये लिखा होगा। मुझसे गलती होगी, मैं वो बाइबल नहीं लेके आपको दिखाता, उस बाइबल में भी आपको यही मिलेगा। निकाले जरा, निकाले जरा। अब बार 20 की 13 निकाले, अब वही बाइबल है, समझ आ रही है? आपको यह बताना जरूरी है, अव्वल दर्जा खुदा को दो, पहला दर्जा खुदा को दो। माफी तो नाराज बहुत सारी चीजें मैं करना चाहना, खुदा मुझे कहता कर डरा ना करा, माजरत देना। कभी खुदा को आए, खुदा के कोल गोडियां ते टुर के उन्हें कभी तुम क्या ढिड ते टुर के आओ, या अपने सैकलों के मरगाड़ ते काठियां ला दो, आओ, क्या उन्हें कहा कभी आपको? और जिन्हें जानते हो कौन है, मखलूकात है, क्या वो खुदा है? वो तो खुद कहती है मेरे खुद आगे मुझे ऐसी बंदी पे। बाहर निकलो इन कामों से, बाहर निकलो।
ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਕਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਰਗੜੋ। ਅਰਕਾਂ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਅਰਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਚਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ। आपने कहीं बाइबल पढ़े? मेरी एक नेचर है कि बाइबल देख के जो बाइबल लिखा वो करना। कितने देखा? अगर यकीन करो बाइबल कहती अपने साइकिल के मरगाट ला दे तो मैं जो आना करनी साइकिल के सारे मरगाट ला के काठियां ला के तुहाडे कोल कहां में लिखा है? अगर बाइबल कहती ना घुटनियां दे बल आ तो यकीन जानो मैं सारी खिदमत ही अड़कां ते गोडियां ते करनी सी। आपको पता नहीं मैं शदाई आ उहदे कलाम में, मैं सारी इंज करनी। जो बात मुझे पता लगे ठोकर का बाइस है कलीसिया के लिए, कभी नहीं वो किया। समझ आ रही? अगर इंज हुंदा ना, इंज हुंदा तो यकीन जानो मैं चंडियालों गड्डी ते नहीं होना करना। उन्हें बेचारे ने तो आपको V8 ते प्राडो दीतियां, तुसीं कहंदे असीं टुੱਟੇ साइकिलों ते अरकां ते जाना है। और भाई वो आपके लिए जी निकाले। ये कौन सी बाइबल दिखाया जरा एक बार। इन्हें मेरी बिस्ती बुस्ती करनी हो बात कर लिया जी। सर जी बैठे अगर आपने पढ़ना है एक मिनट बोल लेने के आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए कलीसिया। आमीन। क्या कर रहे हैं? किस हवाले में लिखा है? अखबार 20 की 13, अखबार 18 की 22, रोमियो पहला बाब 24 आयत, पहला तिमोथियुस पहला बाब उसकी 10 आयत। आमीन जी। ये वही बाइबल है, वो दिखाएं जरा मुझे, दिखाएं कवर ला के जरा वहां। ये लास्ट वाले उसके बाद ये देखिए ये कौन सी बाइबल है? केड़ी बाइबल है? केड़ी बाइबल है? ये जिन्होंने कहा है ना उनकी बाइबल। अभी ये पढ़े जरा सब, ये पढ़ो जरा। अब आप 20 भी 13 सर्जियन दो पढ़ दे। 20 की 13 सुनिएगा। अब उसी बाइबल में से आपको बता रहे हैं। अगर कोई मर्द से सोच करे जैसे औरत से सोच की जाती है तो उन्होंने मजबूर करो किया। सुनो, वो दोनों मार डाले जाए। अगर आप किसी से पूछो, कोई आपको टरकाने की कोशिश करे, उसको अपनी बाइबल खोलो, ये वही बाइबल है। मैं हैरान हूं उस बंदे पे, हैरान हूं। और एक मजहब मना नहीं करता, खुदा मना नहीं करता। क्या बाइबल नहीं पढ़ी? लगता तो फिर एनजी है कि बाइबल है, जब पढ़ी होती तो फिर तो पढ़ा होता। अब क्या लिखा है? वही बाइबल में लिखा है। इसलिए अगर कोई आपसे सवाल करे, अगर कोई आपको पूछे तो आपने उसको बताना है कि हमारा खुदा ऐसे गंदे कामों से होगा। ऐसा लोग आपसे सवाल करेंगे, आपने जवाब देना है। आमीन। अपने बच्चों को ये बताओ, ये हवाले उनको बताओ, खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हमने इस जिंदगी में किस तरह मिटा रहना है, ऐसे कामों से हमने बचना है। आमीन। सभी खड़े होंगे।